स्वरूपानंद का निधन हो गया है। द्वारकापीठ के शंकराचार्य थे स्वामी स्वरूपानंद। बड़ी खबर भोपाल से सामने आ रही है। लंबे समय से बीमार चल रहे थे स्वामी स्वरूपानंद। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में ली अंतिम सांस। बड़ी जानकारी देखिए सामने आ रही है। द्वारकापीठ के शंकराचार्य स्वरूपानंद का निधन। एमपी के नरसिंहपुर में शंकराचार्य स्वरूपानंद का निधन हो गया है। 99 साल की उम्र में अंतिम सांस ली है। लंबे समय से बीमार चल रहे थे स्वामी स्वरूपानंद। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में ली अंतिम सांस। द्वारकापीठ के शंकराचार्य थे स्वामी स्वरूपानंद। 99 साल की उम्र में स्वामी स्वरूपानंद का निधन। देखिए लंबे समय से बीमार चल रहे थे। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में उन्होंने अंतिम सांस ली है। बड़ी जानकारी इस वक्त भोपाल से सामने आ रही है। स्वामी स्वरूपानंद की निधन की खबर इस वक्त सामने आ रही है। लंबे समय से बीमार चल रहे थे। बड़ी खबर इस वक्त देखिए भोपाल से सामने आ रही है। द्वारकापीठ के शंकराचार्य स्वरूपानंद का निधन हो गया है। अभी लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे। नरसिंहपुर में अंतिम सांस ली है स्वरूपानंद। सरस्वती का निधन हो गया है। एमपी के नरसिंहपुर में शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती का निधन। बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है भोपाल से। लंबे समय से बीमार चल रहे थे स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती। तो द्वारकापीठ के शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती का निधन हो गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। काफी लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे। 99 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में उन्होंने अंतिम सांस ली है। द्वारकापीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के निधन की खबर इस वक्त सामने आ रही है। द्वारकापीठ से शंकराचार्य स्वरूपानंद का निधन हो गया है। संगम नगरी प्रयागराज में जलसा जो संत है उसमें शोक की लहर हो गई है। जो ये खबर सुन रहा है शोकाकुल है। यहाँ पर अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर जो स्वरूपानंद है उनकी एक पीठ है मनकामेश्वर मंदिर, वहाँ पर जो संत हैं वो इकट्ठा हो रहे हैं।
स्वरूपानंद एमपी के नरसिंहपुर में निधन हुआ है। 99 वर्ष के अवस्था थी, काफी दिनों से बीमार चल रहे थे। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में इन्होंने अंतिम सांस ली थी जी। समय से ये बीमार चल रहे थे स्वामी स्वरूपानंद। धीरेन्द्र, इस वक्त कहाँ इनका जो कहा जाए कि इलाज चल रहा था, इसको लेकर कोई जानकारी? देखिए, ये नरसिंहपुर मध्य प्रदेश में है। उन्होंने वहां पर अंतिम सांस ली है। उनका 99 वर्ष की अवस्था थी। स्वामी स्वरूपानंद द्वारिकापीठ के शंकराचार्य थे। संगम नगरी प्रयागराज से उनका काफी जुड़ाव रहा है। ज्योतिष पीठ को लेकर यहाँ पर वासुदेवानंद और स्वरूपानंद के बीच काफी दिनों तक विवाद चला था। उनका यहाँ पर मनकामेश्वर मंदिर है, जहाँ पर ये संतों की जब ये खबर संतों तक पहुंची है तो वो शोकुकुल वहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। अंतिम श्रद्धांजलि यहाँ पर देने के लिए तमाम संत यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। तो संगम नगरी प्रयागराज से उनका काफी जुड़ाव रहा है। जिस संतों को ये खबर मिल रही है वो स्तब्ध हैं और उनके जाने की संत समाज में एक अपूर्णीय क्षति मानी जा रही है जी। धीरेन्द्र, क्या उनका जो शव है वो प्रयागराज लाया जाएगा? देखिए, अब अभी ये कह पाना जल्दबाजी होगी, लेकिन ये है कि संगम नगरी प्रयागराज में जो उनका मनकामेश्वर मंदिर है, क्योंकि देश और विदेश के यहाँ पर सारे श्रद्धालु आते हैं, आस्था की डुबकी लगाते हैं। यहाँ पर त्रिवेणी है, तो अब ये क्योंकि वहाँ का जो पीठ है, वहाँ के जो महंत है, अब उनको निर्णय लेना है कि उनका जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ लाया जाएगा या वहीं पर ही अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। अब फिलहाल इस बारे में अभी यहाँ के जो मनकामेश्वर मंदिर के महंत है उसको बताने को तैयार नहीं है। लेकिन जिस तरीके से खबर यहाँ आई है, संत समाज में शोक की लहर हो गई है और जो भी संत समाज उनको काफी नजदीक उनके था, वो अब मनकामेश्वर मंदिर पहुंच रहा है। वहां पर संत इकट्ठा हो रहे हैं और श्रद्धांजलि का आयोजन किया जा रहा है जी। बिल्कुल धीरेन्द्र, देखिए काफ़ी कहा जाए कि उनका जो व्यक्तित्व था स्वरूपानंद जी का काफ़ी बड़ा था और इसी वजह से जो तमाम संत समाज है उसमें कहीं ना कहीं एक शोक की लहर जो है वो दौड़ गई है, क्योंकि द्वारकापीठ के शंकराचार्य हैं और काफ़ी लंबे वक्त से जो है वो वहाँ पर विराजमान है। तो ऐसे में जो तमाम जो संत समाज है उसमें कहीं ना कहीं इस खबर के बाद निश्चित तौर पर एक शोक की लहर जो है वो धीरेन्द्र दौड़ गई है। जी, निश्चित तौर पर चूंकि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के जो यहाँ पर अध्यक्ष हैं वो संगम नगरी प्रयागराज में ही है, महामंत्री भी संगम नगरी प्रयागराज में है। तो जिन लोगों तक, जिन संतों तक ये खबर पहुंच रही है, बिल्कुल स्तब्ध करने वाली खबर है। संतों के बीच में काफी उनका प्रभाव था, काफी लगाव था और यही वजह है कि जब कुंभ या अर्धकुंभ महाकुंभ लगता था तब वो प्रयागराज आते थे। जब भी आते थे प्रयागराज में मनकामेश्वर मंदिर में वो रुका करते थे, तो यहाँ के जो आसपास के जो स्थानीय संत हैं उनसे भी उनका काफी आत्मीयता रहती थी। इस वजह से आप निश्चित तौर पर जिस तरीके से अब खबर पहुंची है कि आप वो इस दुनिया में नहीं है, तो शंकराचार्य पद पर रहते हुए तमाम ऐसे उन्होंने अच्छे कार्य यहाँ के संतों के लिए किया है, चाहे वो कुंभ रहा हो चाहे अर्धकुंभ रहा हो। तो निश्चित तौर पर जो संत है, संत समाज है, उसको एक अपूर्णीय क्षति मान रहा है और यहाँ पर जिसके पास ये खबर पहुंच रही तो इसका जी बिल्कुल। और देखिए धीरेन्द्र, जिस तरह से खबर सामने आ रही है कि मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में उन्होंने अंतिम सांस जो ली है, तो क्या उनके अंतिम संस्कार को लेकर किसी तरह की कोई खबर सामने आ रही है? देखिए, शंकराचार्य काफी दिनों से ये बीमार चल रहे थे, ये चल फिर नहीं पा रहे थे। व्हील चेयर से ही इनका जो आवागमन होता था वो व्हील चेयर से काफी दिनों से अस्वस्थ चल रहे थे। 99 वर्ष की इनकी उम्र हो गई थी। ज्यादा ये जो है द्वारिका या बनारस या प्रयागराज में मनकामेश्वर मंदिर में ही रहा करते थे। अब क्योंकि अंतिम संस्कार की बात जब किया जाए तो क्योंकि वो संत समाज है इसका निर्णय लेगा कि इनका जो अंतिम संस्कार है वो कहाँ किया जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी ये नहीं बताया जा सकता है कि उनकी अंतिम संस्कार बनारस में होगा या प्रयागराज में होगा या जहाँ उन्होंने अंतिम सांसें ली है वहां पर उनकी समाधि बनाई जाएगी या उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से एक शंकराचार्य के पद पर विराजमान रहे हैं और काफी समय से संतों के लिए वो लड़ाई लड़ते रहे हैं, संत समाज को, सनातन धर्म को उठाने का लगातार वो प्रयास करते रहे हैं, तो निश्चित तौर पे जब ये खबर आई है कि अब उन्होंने अंतिम सांस लिया है तो यहाँ के जो संत समाज है वो भी शोक में डूब गया है जी। बहुत बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र आपका इस तमाम अपडेट के लिए। तो देखिए बड़ी जानकारी सामने आ रही है, स्वामी स्वरूपानंद के निधन की खबर इस वक्त सामने आ रही है।